एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही कमाल और फ्रेश होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे वॉल प्राइमर के बारे में। आप लोगों में से जो व्यूअर्स अपने घर पे पेंट कराने चाहते हैं तो उनके लिए वॉल प्राइमर तो मैंडेटरी है। उसके अलावा जो व्यूअर्स ऑलरेडी पेंट के कारोबार पे है, पेंट डीलर है या सब डीलर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम वॉल प्राइमर की बात करें, वॉल प्राइमर आज मैंने लिया है सिर्फ इकोनॉमिक रेंज के अंदर क्योंकि इकोनॉमिक रेंज का ही सबसे ज्यादा डिमांड है हमारे इंडिया में। तो आज हम इकोनॉमिक रेंज में आज के टाइम पे कौन सा प्राइमर बेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे और आप ये जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक डिटेल पे बात करूंगा और मैंने टॉप कंपनी एशियन पेंट, नंबर 2 कंपनी बर्जर, इसके अलावा ओपस और नेरोलैक का चॉइस किया है क्योंकि मैं अलग अलग और कंपनी भी लाना चाहता था। उसमें ड्यूलक्स, निपॉन, जेएसडब्ल्यू, इंडिगो पेंट्स, ये सब सब मैं करने वाला था। मैंने सोचा कि अगर एट आपका 8 कंपनी का मैं एक साथ करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो मैंने 4 कंपनी चॉइस किया। टॉप पे जो कंपनी है उसको, सेकंड कंपनी और मिड रेंज के जो 2 कंपनी है उनको मैंने चॉइस किया। तो हम इन 4 कंपनी का आज कंपैरिजन करेंगे एक्सटीरियर प्राइमर में, इकोनॉमिक रेंज में इन चारों में से कौन सा बेस्ट है। और मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा नहीं, आपको डिटेल पे समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एक प्राइमर, ये जो बिरला ओपस देख रहे हो या एशियन पेंट देख रहे हो, उनमें से कंपनी ने क्या क्या फीचर्स इनके अंदर प्रोवाइड किया है। इसका नेक्स्ट स्टेप हम ये भी देखेंगे कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम इस प्राइमर को हम वॉल पे अप्लाई करके भी देखेंगे और बाकी जो 4 कंपनी है, चाहे वो जेएसडब्ल्यू हो, निपॉन हो, ड्यूलक्स हो और या और कोई कंपनी जो आप बोलोगे तो वो भी हम लाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और 4 कंपनी का कंपैरिजन करके देखेंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। मैंने डिटेल पे इसको नोट किया है क्या क्या फीचर्स है, तो ध्यान से आप जरूर देखिएगा अगर आप घर पे पेंट करने वाले हो या आप एग्जिस्टिंग पेंट के बिजनेस में आप हो तो आपके लिए ये वीडियो कमाल का होने वाला है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग अपने घर पे पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो पेंट से पहले चाहे आप पुट्टी करो या ना करो, आप पेंट इस्तेमाल कर सकते हो। पर प्राइमर एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप पेंट करना एकदम ही बेकार है क्योंकि आपको बिना प्राइमर करके पेंट करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, पेंट की जो लाइफ है वो घट जाता है। इसीलिए प्राइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब आप लोग घर पे पेंट करोगे, ठीक है ना। अगर आप कस्टमर हो तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डीलर हो या पेंट के बिजनेस में हो तब भी आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपके शॉप पे है उसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि बाकी कंपनीज वही रेट पे क्या क्या प्राइमर में फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है। हम पहले बात करेंगे नंबर 1 पे वाटर डायलेशन के बारे में क्योंकि मैंने देखा है इन चारों कंपनी में, अगर हम डब्बे के पीछे ध्यान से देखें, मैंने ध्यान से देखा है तो हर एक कंपनी, इन चारों कंपनी में वाटर डायलेशन का जो रेशो है सिमिलर है। हर 1 लीटर के अगेंस्ट आप 1 लीटर फ्रेश वाटर इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2 पे अगर हम देखें वो है ड्राइंग टाइम। एक बार जब अपने वॉल पे आपने वॉल प्राइमर का इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट कोट के लिए आपको लगभग अलग अलग, देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो मैं एक एक कंपनी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 पे बर्जर लेते हैं। बर्जर ने ये मेंशन किया है जब भी आप वॉल पे वॉल प्राइमर का इस्तेमाल करो तो लगभग 6 से 8 घंटा आपको सेकेंड कोट के लिए सूखने के लिए टाइम लेना है। उससे पहले अगर आपने गलती से भी वॉल प्राइमर सेकेंड कोट अप्लाई कर दिया तो वो फर्स्ट कोट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड कोट में अगर आप बर्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटा आपको वेट करना है। एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट ने मेंशन किया है कि 4 से 6 घंटे के अंदर फर्स्ट कोट का जो सूखने का जो काम है वो खत्म हो जाता है। 6 घंटे बाद या 4 से 6 घंटे बाद आप सेकेंड कोट का अप्लाई कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार नेरोलैक ने भी ये मेंशन किया है कि एक कोट में 4 से 6 घंटे का ही टाइम लगेगा। तो वाटर ड्राइंग टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है बर्जर जो 6 से 8 घंटा। इन तीनों में से बर्जर 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ओपस, आखिर में बात करते हैं ओपस। ओपस ने अपने डब्बे पे, मैंने ध्यान से देखा है,
ड्राइंग टाइम के बारे में मेंशन ही नहीं किया है। तो ये अजीब बात है कि मेंशन करना चाहिए था कितने टाइम में सूख जाएगा और कितने टाइम में नेक्स्ट कोट आप अप्लाई कर सकते हो, पर मैंने डब्बे पे ये नहीं देखा कि उसमें ड्राइंग टाइम लिखा हुआ है। इसके बाद कवरेज की बात करें, इस मामले में देखिए कवरेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप घर पे प्राइमर इस्तेमाल करते हो वो भी इकोनॉमिक रेंज में, तो आप क्या चाहोगे, चाहोगे कि कम से कम आपको प्राइस में प्राइमर मिल जाए और ऊपर से आप ज़्यादा वाटर मिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आप ले सको। वाटर तो सबका सिमिलर ही है, पर कवरेज एरिया के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे आगे मुझे दिख रहा है ओपस। ओपस ने मेंशन किया है कि एक फुट में 80 से 100 स्क्वायर फीट तक आप इसका कवरेज ले सकते हो। मतलब आप ओपस का पहला कूट जो होगा उसमें आप 1 लीटर प्राइमर में 80 से 100 स्क्वायर फीट तक आप पेंट मतलब प्राइमर कर सकते हो। बाकी 3 कंपनी, अगर हम एशियन पेंट की बात करें, बर्जर की बात करें, इसके अलावा ओपस की बात करें और नेरोलैक की बात करें, इन तीनों कंपनी में मैं शॉक्ड हूँ। इन तीनों कंपनी में ये मेंशन ही नहीं है कि भाई 1 लीटर इस प्राइमर अगर आप इस्तेमाल करोगे उसका कवरेज एरिया कितना होगा, ये मेंशन ही नहीं किया है डब्बे पे। तो हो सकता है वेबसाइट पे उन लोगों ने मेंशन कर दिया है, पर डब्बे पे मैंने पूरी ध्यान से देखा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है सिवाय ओपस के अलावा। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में अगर हम देखें एशियन पेंट और नेरोलैक दोनों का सिमिलर प्राइस ही है। दोनों का 269 एमआरपी है, चाहे वो एशियन पेंट हो नेरोलैक, दोनों का सेम है, ना ही 1 रुपया ज्यादा या 1 रुपया कम, दोनों का सिमिलर प्राइस है। इसके अलावा बर्जर का 234 रुपया 1 लीटर के प्राइस, और सबसे चीपेस्ट है ओपल जिसका प्राइस है एमआरपी 190 रुपया। अगर हम देखें इन चारों में से तो सबसे सस्ता आपको ओपस ही मिल रहा है। हालांकि इन चारों में जो जो एमआरपी मेंशन किया गया है उसको जब आप लेने जाओगे, चाहे आप सब डीलर से ले रहे हो या डीलर से ले रहे हो, आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्काउंट किस आधार पर मिलता है, एमआरपी के आधार पर मिलता है। तो एमआरपी जिसका ज़्यादा होगा उसका प्राइस आपको ज़्यादा ही पड़ेगा। अगर इन चारों में सबसे चीप चाहिए, सस्ता चाहिए, तो आप ओपस की तरफ जा सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इन चारों में से क्या क्या ऐसा फीचर्स है। प्राइमर में बहुत देखिए हर एक कंपनी बोल देता है कि मेरा एडजेसिव बहुत हाई है, ब्राइटनेस है, सुपीरियर, ये तो बोल ही देते, पर इसके अलावा कंपनी ने इन चारों में से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या प्रोवाइड किया है, चलिए वो भी हम देखते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे नेरोलैक में। नेरोलैक में मेंशन किया गया है कि ये जो वॉल प्राइमर है वो है गुड व्हाइटनिंग। उस प्राइमर के अंदर, नेरोलैक के प्राइमर में बोला गया है कि ये प्राइमर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें ब्राइटनेस होगा, व्हाइटनिंग के मामले में ज़्यादा ब्राइट होगा। उसके अलावा ये सुपीरियर एडजेशन है, मतलब कि अगर आप दीवारों पे प्राइमर इस्तेमाल करोगे तुरंत दीवार उसको खींच के पकड़ लेगा। उसका जो एडजेसिव है वो बहुत ताकतवर है, ये मेंशन किया गया है नेरोलैक के डब्बे पे। ओपस की अगर हम बात करें तो सिमिलर प्रकार के ही कुछ क्वालिटी यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। नंबर 1 पे सुपीरियर हाइटिंग, हाँ ये एक क्वालिटी ओपस ने मेंशन किया कि अगर आपने ओपस का बिरला ओपस का वॉल प्राइमर इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत अगर आपके वॉल पे क्रैक भी है, हल्का सा, इतना बड़ा क्रैक वो हाइड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अगर आपका क्रैक है तो इस प्राइमर की मदद से वो क्रैक हाइट हो जाएगा, मतलब कि वो क्रैक गायब हो जाएगा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडजेसिव, ये भी सेम नेरोलैक की तरह ही मेंशन किया है, मतलब कि वॉल पे अगर प्राइमर इस्तेमाल करोगे तो तुरंत ही वॉल उसको खींच के पकड़ लेगा। मतलब प्राइमर और वॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें एशियन पेंट के बारे में बात करें तो एशियन पेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी प्राइमर के ऊपर मेंशन किया है इकोनॉमिक रेंज के अंदर, वो है स्ट्रॉन्ग एडजेसिव। सेम प्रकार का ही, चाहे नेरोलैक हो, बिरला में थोड़ा सा अलग ये मेंशन किया है बस कि ये सुपीरियर हाइडिंग है, बाकी सब सेम ही है। और लास्ट में अगर हम बात करें वो है बर्जर। बर्जर में मुझे बहुत अच्छा लगा, सिमिलर प्राइस पे लगभग कितना ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा 50-60 रुपये का डिफरेंस में 3-4 क्वालिटी बर्जर ने इधर मेंशन किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जो है पहला है एल्कली गार्ड।
अगर वॉल पे, एक्सटीरियर वॉल पे अगर आप पेंट वॉल प्राइमर इस्तेमाल करोगे तो बारिश के टाइम पे, खासकर बारिश के टाइम पे जब बारिश चला जाता है, एक प्रकार का फंगल जैसा निकलता है जो एल्कली बोला जाता है, तो उसको ये बर्जर का वॉल प्राइमर में उसको कंप्लीट रिड्यूसिंग की बात की है कि इससे ये गार्ड प्रोटेक्शन करेगा और कंप्लीट एल्कली गार्ड इसमें है। और दूसरी बात है एंटी एफ्लोर्समेंट, इसका मतलब कि जो रैशेज वगैरह पड़ता है बारिश के दौरान एक्सटीरियर वॉल पे, वो वगैरह नहीं होगा। फंगल के मामले में सिर्फ एल्कली गार्ड ही है और एंटी एफ्लोर्समेंट है। दो क्वालिटी बर्जर ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये दो क्वालिटी एक्सटीरियर प्राइमर में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बर्जर ने एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन किया है। अगर बर्जर का वॉल प्राइमर एक बार आपने इस्तेमाल किया, अगर थोड़ा बहुत भी आपका बच गया डब्बे पे है, उसको अगर टाइट तरीके से, एयर टाइट तरीके से आप रखोगे तो 36 मंथ तक इसका सेल्फ लाइफ बनता है। आदर्श कंपनी की बात करें, नेरोलैक हो, ओपस हो, एशियन पेंट हो, इन तीनों में से किसी भी कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया कि इन डब्बों पे कितना सेल्फ लाइफ है, सिवाय बर्जर ने मेंशन किया कि उसका 36 मंथ का सेल्फ लाइफ है। इसके अलावा बर्जर का जो ये वॉल प्राइमर है, ये वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन है। तो मुझे इस रेंज में एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ कि इन चारों में से कंपैरिजन करें, प्राइस तो थोड़ा बहुत इधर उधर है, 50-60 रुपया, पर क्वालिटी के मामले में हम लोग अभी तक वॉल पे इस्तेमाल नहीं किया, पर डब्बे के फीचर्स के मामले में बर्जर मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बर्जर ने क्लियर तरीके से मेंशन किया है कि भाई आप इस प्राइमर को लोगे तो स्ट्रॉन्ग एडजेसिव आपको मिलेगा, सुपीरियर हेडिंग भी मिलेगा, ब्राइटनेस भी मिलेगा, बस इसके अलावा आपको 3-4 चीज़ें और भी मिलेंगे किसी अदर्स कंपनी के मुकाबले। तो मुझे लगता है, हाँ, आप एक बात आपको बोलना चाहता हूँ टिप्स के तौर पर, जब भी आप लोग घर की वॉल प्राइमर करें तो वॉल प्राइमर आप सिंगल कोट मत कीजिए। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको 2 कोट वॉल प्राइमर का इस्तेमाल करना ही चाहिए। तब जाके जब आप पेंट का इस्तेमाल करोगे तो उसका जो पेंट का कलर है उभर के आएगा और पेंट का जो लाइफ है वो भी बढ़ेगा। तो आज का वीडियो यही था। मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। इन चारों कंपनी को हम दीवार पे टेस्ट करेंगे, क्या क्या क्वालिटी जो जो कंपनी ने मेंशन किया है एक्चुअली में क्या ये है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में जरूर लाऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको और भी कुछ पूछना हो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट कीजिएगा। कुछ भी सुझाव हो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग पेंट बिजनेस, पेंट का रिव्यू, पेंट प्रोडक्ट का जितना भी चाहे किसी भी कंपनी का पेंट प्रोडक्ट हो उसको हम रिव्यू करेंगे, टेस्ट करेंगे। लगातार वीडियोस पेंट के रिलेटेड ही आता रहेगा इस चैनल पर। अगर आप पेंट रिलेटेड आप बिजनेस पे हो या आप घर पे पेंट करने वाले हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वीडियो आप लोगों ने सभी ने एंड तक देखा, इसलिए सभी को दिल से शुक्रिया।